नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए 17 जुलाई देश की बड़ी खबरें हम आपको सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी नेता की भयंकर तरीके से कुटाई कर दी गई है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून के जाल में खुद बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी के 153 विधायकों की कुर्सी जा सकती है। किस तरह से, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट हम आगे विस्तार से आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राम मंदिर के अंदर चल रहे काम में एक और जमीन खरीदी विवाद में नया घोटाला सामने आया है। किस तरह से, इस पर भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटका के अंदर बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी नेताओं के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है, जहां पर सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी जा सकती है। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गुरुग्राम से। राम भक्त गोपाल, जिसने मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसकी अब कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद गौतम गंभीर और 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर गैर कानूनी खरीद का आरोप लगा है। पूरा क्या मामला है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश, जिससे बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को और खास करके योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। किस तरह से, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पूरे देश में लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध चल रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड हो या चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, तमाम जगहों पर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोगों के बीच जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी एक ताजा तस्वीर उत्तराखंड से सामने आ रही है, आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा एक स्थानीय बीजेपी के नेता के ऊपर फूटा है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता की लोगों ने भयंकर तरीके से कुटाई कर दी है, जिसके चलते बीजेपी के नेता को जान बचा करके भागना पड़ा है। इस खबर के सामने आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है और लगातार बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के जाल में खुद बीजेपी फंस गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के नेता को ही फंसा दिया है। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जरूर एक तरह से देश के सामने बड़ी समस्या बन रही है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आई है, क्या इसका इफेक्ट उन नेताओं के ऊपर भी होगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं? अगर आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा बीजेपी एमएलएज में से लगभग 153 से ज्यादा बीजेपी विधायकों के अपने 2 से ज्यादा बच्चे हैं। अब यह सवाल खड़ा होता है कि अगर जनता के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो क्या इन 153 विधायकों के ऊपर भी जनसंख्या कानून लागू होगा? क्योंकि अगर यह जनसंख्या कानून जो है इन 153 विधायकों के ऊपर लागू हुआ तो इनकी कुर्सी किसी भी मायने में बच नहीं पाएगी। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यानी कि बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों राम मंदिर के अंदर एक और बड़ा घोटाला। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद को लेकर के एक और विवाद सामने आया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि से सटा मंदिर है जिसका नाम फकीरे राम मंदिर है। इस मंदिर की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 27 मार्च 2021 को खरीदा। जो जमीन बेची गई उसके स्वामित्व को लेकर के झगड़ा अब कोर्ट में पहुंच गया है। फैजाबाद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने इस बारे में अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और संपत्ति से जुड़े अन्य लोगों से जवाब मांग लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें जानकारी मिली है कि कुछ विवाद है पैसों को लेकर के, जमीन खरीदी को लेकर के, जो कि अब कोर्ट में पहुंच गया है। इससे पहले आप सभी जानते होंगे कि
दो और जमीनों को लेकर के विवाद राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के चल रहा था, लेकिन अब ये तीसरा विवाद सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कर्नाटक से। कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी के नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया है, जिसके चलते बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली तलब किया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आज की दिल्ली यात्रा ने एक बार फिर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को तेज कर दिया है। पिछले कुछ समय से इस मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही। 78 वर्षीय येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र विशेष फ्लाइट पर सवार हुए और दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में असंतुष्ट बीजेपी नेता उन्हें हटाना चाह रहे हैं, इस लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इससे पहले आप सभी को पता होगा उत्तराखंड समेत असम के अंदर भी जिस तरह से बीजेपी के अंदर फेरबदल किया गया और मुख्यमंत्रियों को हटाया गया, अब यहां पर भी यानी कर्नाटक के अंदर भी इसी तरह का खेल देखने को मिल सकता है और बीएस येदियुरप्पा की छुट्टी हो सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गुरुग्राम में मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान देने वाला राम भक्त गोपाल अब जो है कोर्ट के शिकंजे में आ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कोर्ट में राम भक्त गोपाल की जो याचिका लगाई गई थी वो खारिज हो गई है, यानी कि जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल भड़काऊ भाषण देने वाले लोग घातक होते हैं, ये कोविड जैसी महामारी से भी ज्यादा घातक होते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से सामने आई है, यानी कि गुरुग्राम कोर्ट ने दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग जो है सांप्रदायिक भाषण देते हैं जो समाज के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोग महामारी से भी ज्यादा घातक होते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा के एक महापंचायत में भड़काऊ और सांप्रदायिक उत्पाद फैलाने वाला जो है भाषण देने के आरोपी राम भक्त गोपाल के जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने आरोपी राम गोपाल भक्त यानी कि राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा पुलिस ने पटौदी की एक महापंचायत में हेट स्पीच देने के आरोप में गोपाल को गिरफ्तार कर लिया था। गोपाल आप सभी को पता होगा जामिया में जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा उस दौरान इसने फायरिंग भी की थी, लेकिन अब जो है कोर्ट का शिकंजा राम भक्त गोपाल के ऊपर कसता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली के ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा भाजपा सांसद गौतम गंभीर की फाउंडेशन और आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के खिलाफ कोरोना की दवा फेविपिराविर व मेडिकल ऑक्सीजन की गैर कानूनी तरीके से खरीद, भंडारण और वितरण के आरोप में अदालत में 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं, जिसके खिलाफ बताया जा रहा है कि जल्द कार्रवाई हो सकती है, जिसके जद में गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के दो नेता आ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार बताया जा रहा है कांवड़ यात्रा करने के ऊपर अड़ी हुई थी, कांवड़ यात्रा निकालने के ऊपर अड़ी हुई थी, इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार को हम अल्टीमेटम देते हैं, वो खुद अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हमको आदेश देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जानकारी मिल रही है अब योगी आदित्यनाथ सरकार कांवड़ यात्रा के कई जो दल है, कई ट्रस्ट हैं, उनसे संपर्क करके इस यात्रा को रद्द करने के ऊपर लगातार अब आगे बढ़ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के नया विवाद आ गया है दोस्तों सामने। दरअसल भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब एम्स के डायरेक्टर से उलझ गई हैं। जानकारी के मुताबिक एम्स के डॉक्टर ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया है कि वो हमको गुलाम बना करके काम लेना चाहती हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, जिसके चलते ये एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। आपकी अपने दोस्तों क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।